हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मनप्रीत इंस्टीट्यूट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जो हमने अपनी लुसेंट बुक उठा रखी है उसमें हमारी एक सीरीज चल रही है हिस्ट्री की और दूसरी आज हम लेकर आए हैं जियोग्राफी। एक्चुअली ये दूसरा सब्जेक्ट उठाने का मकसद ये था क्योंकि हिस्ट्री कहीं ना कहीं आपको बोर करती है क्योंकि डेट्स उसमें इतनी होती हैं तो थोड़ा बोरियत हमें लगता है। तो हमने दूसरा एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट शुरू किया है जियोग्राफी। जियोग्राफी एक मतलब पढ़ने में इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है क्योंकि हमें इसमें लोकेशन पता लगती है कि एक्चुअल में वो चीज कहाँ लोकेट करती है ना, वो हमें इसमें पता लगता है। तो आज की हम अपनी वीडियो में आपको कराएंगे जियोग्राफी। ये सब्जेक्ट हमने शुरू किया है और ये हमारी लुसेंट है जो बुक, उससे हमने हम ये सब्जेक्ट कवर करेंगे। तो आज की वीडियो एक इंट्रोडक्शन वीडियो होगी कि इसमें हम बताएंगे आपको कि हमने क्या क्या जो है टॉपिक कवर करने हैं, हमें कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है ना, वो सब हम इसमें इंट्रो में आज अपना कंप्लीट करेंगे। तो प्लीज इस पर्टिकुलर वीडियो को इतना शेयर करें कि जो जियोग्राफी पढ़ना चाहते हैं बच्चे वो इस चैनल से पढ़ सके। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं प्लीज लाइक शेयर तो बनता है, प्लीज आप लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें ताकि ये वीडियो जल्दी से जल्दी उन बच्चों तक पहुंचे जो एक्चुअल में अपनी ये जो है स्टडी को अच्छा बनाना चाहते हैं। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, आपको वहां पर सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। सो हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम जियोग्राफी की बात करें तो उसमें काफी टॉपिक हमारे होते हैं क्योंकि हमें जो हमारा अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, उसके हर पार्ट्स पे बात करनी होती है। इन द सेंस हमें उसके जो स्थल मंडल है, जल मंडल है, शोर मंडल है, उसके हर पार्ट्स पे हमें बात करनी पड़ती है। तो ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है अपने आप में, लेकिन बड़ा सब्जेक्ट होने के साथ साथ ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी होता है क्योंकि हमें पता लगता है कि चीजें कैसे वर्क करती हैं, है ना, कैसे कहाँ लोकेट करती हैं, कहाँ से प्राप्त होती हैं, ये सब हमें इसमें मिलता है। तो जिस प्रकार हमने हिस्ट्री को 2 पार्ट्स में पढ़ा था, जैसे हमने इंडिया की हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड की हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री को पढ़ते समय 2 पार्ट्स में हम पढ़ते हैं, वर्ल्ड की हिस्ट्री और इंडिया की हिस्ट्री। इसी प्रकार हम जियोग्राफी होती है जो उसको भी 2 पार्ट्स में पढ़ते हैं। पहला होता है हमारा विश्व का भूगोल, दूसरा होता है हमारा भारत का भूगोल। तो जो हमारी आज की इंट्रोडक्शन क्लास है उसमें हम देखेंगे कि जो हमारे विश्व में क्या क्या चीजें हैं, है ना, क्या क्या स्थल हैं, जो महासागर हैं, वो सारे हम आज इस इंट्रो क्लास में देखेंगे। और फिर ये इंट्रो क्लास होने के बाद जितने भी टॉपिक मैंने यहाँ लिखे हैं वो सारे विश्व के टॉपिक हैं, मतलब वो सारा विश्व भूगोल है, उसको इन टॉपिक को एक एक करके हम सारे को कवर करेंगे। तो हम देख लेते हैं कि हम किस किस टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम ब्रह्मांड। जब भी हमें पृथ्वी की बात करनी हो, पृथ्वी के बारे में जानना हो, तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में हम जानते हैं, जैसे ब्रह्मांड में आपने पढ़ा होगा बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोटक सिद्धांत, कि किस प्रकार हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, है ना, हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ, वो सारा हम पढ़ते हैं ब्रह्मांड में। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम सौरमंडल। सौरमंडल में हम क्या पढ़ते हैं? जो हमारे ग्रह हैं, उपग्रह हैं, धूमकेतु हैं, उल्का पिंड है, सूर्य है, पृथ्वी है, मंगल है, वो सारे हम कहाँ पढ़ते हैं? सौर मंडल में। नेक्स्ट है हमारे पास पृथ्वी और संबंध। पृथ्वी और संबंध एक ऐसा टॉपिक है जो अपने आप में बड़ा टॉपिक माना जाता है क्योंकि हम इसमें पढ़ते हैं कि आखिर पृथ्वी घूमती क्यों है ना, पृथ्वी को घूमना ही क्यों है, वो एक जगह क्यों नहीं टिक कर रहती, है ना, वो पढ़ते हैं। और फिर पृथ्वी घूमने के साथ साथ और क्या
वर्क करती है, उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं, उसकी घूर्ण गति, परिक्रमण गति हम इसमें पढ़ते हैं। जो उसमें सौर है, अपसौर है, और इसमें पृथ्वी के संबंध में हम पढ़ते हैं कि कौन-सी जो हमारे पास 3 रेखाएँ हैं, मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, वो सारा हम इसमें कवर करेंगे। दूसरा है हमारे पास पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हम क्या पढ़ते हैं कि पृथ्वी का जो आंतरिक पार्ट है, उसका अंदर का जो पार्ट है, वो उसको क्या कहते हैं, उसके अंदर ऐसा मतलब क्या उसमें चीज़ें होती रहती हैं, है ना? तो क्या फ़र्क उसके अंदर होता रहता है, वो हम सारा पढ़ेंगे, जिसमें हम क्रस्ट, मेंटल और कोर, ये हमारी इस पे हम बात करेंगे। आगे है हमारा स्थल मंडल। स्थल मंडल में हम क्या पढ़ते हैं? स्थल मंडल का मतलब होता है हमारी जमीन, जो भूमि होती है उस पर क्या-क्या वर्क होता है, उस पे क्या-क्या चीजें लोकेट करती हैं, उस पे हमारी चट्टानें आ जाती हैं, फिर अवसादित चट्टानें, है ना, जो कायांतरित चट्टानें हैं, है ना, वो सारी इसमें हम कंप्लीट करते हैं। दूसरा आ जाता है हमारे पास महाद्वीप। महाद्वीप हम देखते हैं कि जैसे हमारा जो है वर्ल्ड है वो 7 महाद्वीपों में डिवाइड है, जिसमें आ गया हमारा एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ये हमारे महाद्वीप हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप को माना जाता है। ठीक है जी। ये मतलब अभी तो मैं इनके बारे में सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंडर हम क्या-क्या पढ़ेंगे, क्या-क्या डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे हम जब हमारी क्लासेस होंगी तो उसमें एक-एक टॉपिक को बड़ा अच्छे से ब्रीफ जो इसके अंदर की डिटेल होगी वो आपको कराई जाएगी, ताकि आपका एक टॉपिक अच्छे से कवर हो और कहीं से भी अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो इसलिए ये मैंने टॉपिक यहाँ पर रखे हैं कि ताकि इनको आगे अच्छे से डिफाइन कर दें। लेकिन आप ये जो मैंने सूची बनाई है ना ये कि हम क्या-क्या टॉपिक कवर करेंगे, तो आप इनको अपनी एक नोटबुक में लिख लें, और जिस प्रकार आगे वीडियो आती रहेंगी आप उस टॉपिक को कट करते रहना कि आपने ये कर लिया है, और उसकी क्विज आप देना, ठीक है? और उसकी क्विज हमारे टेलीग्राम चैनल पर हो जाएगी, उसकी टेंशन आप मत लो। जो भी मैं टॉपिक कराऊंगी उसकी क्विज आपको वहां मिल जाएगी, तो वहां से आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। लेकिन जो मैंने ये टॉपिक लिखे हैं इनको आप अपनी नोटबुक में लिख ले, और जैसे जैसे वीडियो आती रहेंगी उनको कट करते रहना, आपकी अच्छी तैयारी जो है जियोग्राफी की हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं हम हमारा जलमंडल। जलमंडल में हमारे पास क्या आ जाता है कि जो समुद्र हैं, जो खाड़ी हैं, महासागर हैं, है ना, वो सारे हमारे स्थल मंडल में आ जाते हैं। महासागरीय धाराएं। नेक्स्ट देखते हैं हम महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं में हमारे पास आ जाता है जैसे गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा, और जो ज्वार भाटे होते हैं, जो मतलब ज्वार भाटे आते हैं वो पानी के अंदर ही आते हैं, है ना, वो हम इसमें कवर करेंगे। भूगोल ना, वो क्या कहते हैं उसको, सॉरी, भूकंप, भूकंप भी हम इसमें कवर करेंगे। आगे हम देखते हैं वायुमंडल। वायुमंडल में हमारी सारी गैसेस कंप्लीट हो जाएंगी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, है ना, वो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सारी हमारी गैसेस इसमें कंप्लीट हो जाएंगी। और दूसरा हमारी जितनी भी परतें हैं वायुमंडल में, क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, वो सारी हम इसमें कवर करेंगे। विश्व की प्रमुख फसलें एवं उत्पादक देश। हमारे वर्ल्ड में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, है ना, वो इसमें हम कवर करेंगे, जैसे गेहूं हो गया, चावल, मक्का, और उन किस देश में उगाई जाती हैं, कहाँ से इसका आयात होता है, निर्यात होता है, वो हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आगे देखते हैं हम विश्व के प्रमुख खनिज एवं उत्पादक देश। खनिज का मतलब होता है जैसे हमारा तांबा, लोहा, सोना, चांदी, ये हमें कहाँ से मिलते हैं वो डिस्कस करेंगे। विश्व के विनिर्माण उद्योग, विनिर्माण उद्योग में आ जाते हैं हमारा जैसे
सूती वस्त्र उद्योग, इस्पात उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, ये सारे हमारे विनिर्माण उद्योग में आ जाते हैं। विश्व की प्रमुख भौगोलिक उपनाम, भौगोलिक उपनाम में जैसे हमारा आ जाता है, देखिए जब भी हम वर्ल्ड के बारे में पढ़ते हैं तो इसमें ना बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आती हैं हमें, जैसे हम मतलब एक जनरल नॉलेज के बेस पे भी हमें पता होना चाहिए, सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें कभी मतलब समझ के ना करें। आपको ये करना है कि हमें ना खुद को ग्रो करना है, खुद को ग्रो करना है, हमें कुछ नॉलेज इकट्ठा करनी है, वो उससे आप पढ़ें तो मतलब थोड़ी चीजें आसान हो जाती हैं और इंटरेस्ट भी बनता है। तो भौगोलिक उपनाम आ जाते हैं, जैसे पोप का शहर किसे कहा जाता है, 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग से स्लोगन होते हैं कि 7 पहाड़ियों का शहर, पोप का शहर, ये हम पढ़ेंगे। आगे देखते हैं विश्व के प्रसिद्ध स्थान, विश्व के प्रसिद्ध स्थान जैसे हमें झुकी हुई मीनार कहाँ है, काबा मस्जिद कहाँ है, ये हम जो हमारे फेमस स्थान है वहां हमें इनको पढ़ेंगे। विश्व की प्रमुख भौगोलिक खोजें, प्रमुख भौगोलिक खोजें में तो सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दूं वो है वास्को डी गामा, जिसने मतलब 1498 में कहते हैं भारत की खोज करी थी, लेकिन भारत की खोज सिर्फ उसने एक मतलब जल मार्ग से करी थी। एक्चुअल में भारत तो था लेकिन उसने सिर्फ जल मार्ग से भारत की खोज करी थी, क्योंकि कुछ मतलब वहां पर पहले वो स्थल से आते थे, तो फिर कुछ कारण के कारण वो मतलब उनके युद्ध वगैरह हुए, तो जो था जमीन से उनका रास्ता बंद कर दिया था, तो वो पानी के उससे भारत में आए थे। तो वास्को डी गामा जी को कहा जाता है उन्होंने भारत की खोज करी थी। तो किस किस ने किस चीज की खोज करी है वो हम इसमें पढ़ेंगे, जो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि इसने इसकी खोज करी है ना। तो आगे देखते हैं हम विश्व के महासागर, महासागर में हम डिस्कस करेंगे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, ये जितने भी हमारे महासागर हैं बड़े बड़े हम इनको डिस्कस करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हैं कि हम किस टॉपिक में क्या कवर करेंगे। इनको मैं पहले ही बता दिया मैंने, इनको हम बड़े अच्छे से कवर करेंगे, पूरी डिटेल में जाकर इनके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे, ताकि आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद कोई और सोर्स से पढ़ने की जरूरत ना रहे। आप इसको ही बार बार रिवाइज करें तो आपको चीजें याद हो जाएं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम विश्व की जो प्रमुख नहरें हैं उनके बारे में हम देखेंगे। जो विश्व की प्रमुख नहरें हैं जैसे सूर नहर हो गई, कील नहर हो गई, पनामा नहर हो गई, वो हम देखेंगे। और फिर देखेंगे हम प्रमुख जल संधियां, प्रमुख जल संधियां का मतलब होता है जो मतलब जल में संधियां हुई हो, जैसे पाक जल संधि है वो किस किस के बीच हुई है, पाक जल संधि वो भारत और श्रीलंका के बीच में हुई है। तो ये जल संधियां देखेंगे हम कौन से देश के बीच में हुई हैं। तो विश्व की प्रमुख नदियां देखेंगे हम, प्रमुख नदियां में आ जाता है जैसे नील नदी हो गई, कांगो नदी हो गई, गंगा नदी हो गई, तो हम इसमें ये डिस्कस करेंगे। नदियों के किनारे बसे विश्व के प्रमुख नगर, जो नदियों के किनारे बसे हैं विश्व के जो फेमस हमारे नगर हैं उनको डिस्कस करेंगे। जैसे हमारा लंदन हो गया, लंदन टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है, वो हम देखेंगे। विश्व की प्रमुख झीलें, झीलों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। विश्व के प्रमुख पर्वत शिखर, जो फेमस पर्वत शिखर हैं जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया है ना, ये धौलागिरी हो गया, ये हम सारे विश्व के जो पर्वत शिखर हैं उसमें डिस्कस करेंगे। विश्व के प्रमुख पठार, जो पठार हैं जैसे मंगोलिया का पठार, दक्कन का पठार, तिब्बत का पठार, ये जितने भी पठार हैं और इम्पोर्टेंट चीजें मैं इसमें कवर करूंगी। और क्योंकि मैंने जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है उनको एनालिसिस किया है, उनके बेस पर मैंने ये टॉपिक रखे हैं ताकि इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन ना जाए, आपका इसमें से कवर हो जाए। तो मैंने ये इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए रखे हैं। विश्व के प्रमुख रेगिस्तान हमारा जैसे ये आ जाता है सहारा का रेगिस्तान, सोमाली का रेगिस्तान,
वो डिस्कस करेंगे। विश्व के प्रमुख नगरों की राजधानियां, जैसे भारत की मुद्रा क्या है, राजधानी क्या है, जापान की क्या है, वो फेमस फेमस जो हमारे देश हैं, कंट्री हैं, उनके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। फिर आ जाता है हमारे पास विश्व प्रसिद्ध स्थल, जो फेमस हमारे स्थल है, जैसे भारत एक फेमस स्थल के रूप में रखा गया है, जो यूनेस्को की सूची है उसमें रखा गया है। जैसे ताजमहल हमारे भारत का बड़ा फेमस माना जाता है। तो वो जितने इम्पोर्टेंट हैं वो सारे हम इस पर्टिकुलर वीडियो में इन टॉपिक में कवर करेंगे। ये रहा आपका ताजमहल। तो ये आपको सारा टाइम टेबल हमारा क्लियर है कि इस किस में हम क्या कवर करेंगे, ये आप अपनी नोटबुक पे लिख लें। अब देखते हैं जी हम भूगोल। भूगोल देखने से पहले मैंने आपको बताया है इसको 2 पार्ट्स में हमने पढ़ना है। सबसे पहले हम वर्ल्ड का पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे इंडिया का। ठीक है जी। अब देखते हैं हम सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग एक ग्रीक विद्वान जी थे, उन्होंने किया था 1676 से लेकर 194 ईसा पूर्व में किया था। जो एक ग्रीक विद्वान था, जो भूगोल का वर्ड का यूज उसने किया था। भूगोल के नामकरण एवं विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय यूनान के निवासियों को जाता है। कि इस विषय को एक प्राथमिक स्तर पर, है ना, एक प्राइमरी जो लेवल है उस पर व्यवस्थित करने का जो स्वरूप उन्होंने तैयार किया था, वो किसने तैयार किया था? यूनान के निवासियों ने। शब्द का प्रयोग तो ग्रीक विद्वान करते हैं, है ना, और उसको एक व्यवस्थित रूप प्रदान कौन करता है? वो यूनान के व्यक्ति करते हैं। हेकेटेरस ने अपनी पुस्तक जस पीरियोडस अर्थ पृथ्वी का वर्णन में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों को क्रमबद्ध समावेश किया है कि किस प्रकार भौगोलिक तत्व हमारे हैं, उनको एक सीक्वेंस में इन्होंने रखा है। अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में मान्यता मिली थी। जो इस सब्जेक्ट को, भूगोल को 19वीं शताब्दी में मान्यता मिली थी कि अब जो है भूगोल को भी पढ़ाया जाएगा, इसको मान्यता मिली थी। नेक्स्ट है जी, ये इम्पोर्टेंट टेबल हो जाती है क्योंकि यहाँ पर ये बताया है कि कौन किसके जनक है। सबसे पहले तो हमें सिर्फ भूगोल के ही इम्पोर्टेंट लगते हैं, जो भूगोल के जनक थे, है ना, और जो वर्तमान में है। सिर्फ आपको ये 2 पढ़ने हैं। ये तो टेबल मैंने इसलिए बनाई क्योंकि हमारे पास कुछ यूजीसी नेट के बच्चे भी जुड़े हुए हैं, जिनके डिफरेंट हमारे पास टॉपिक वो सब्जेक्ट हैं, सॉरी, किसी के पास हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, वो हमने उसके पॉइंट ऑफ से हम ये रखते हैं। और दूसरा, हमें लुसेंट कंप्लीट करनी है, तो लुसेंट का एक भी फैक्ट हम मिस नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि कुछ बच्चे सिर्फ वीडियो पर ही बेस रहते हैं, वो बुक्स उठाकर नहीं पढ़ते। इसलिए हमने एक एक फैक्ट यहाँ पर डाला है ताकि आपका एक भी वर्ड और एक भी टॉपिक मिस ना हो, इसलिए हम सारा कुछ इसमें लेकर आते हैं। तो आपने ये 2 याद रखने हैं। जो हमारे पास 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। मान्यता कब मिलती है जी? 19वीं सदी में। ठीक है जी। और जो 20वीं शताब्दी का आरंभ होता है, उसमें मनुष्य, भूगोल और पर्यावरण के जो रिलेशन है उनके बारे में अध्ययन करता है। ये थे जी आज की हमारी वीडियो। आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी, और इसको मतलब एक टाइम टेबल बनाकर इन टॉपिक को पढ़ें आप, तो आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा, चीजें अच्छे से समझ आएगी। तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।